Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are doing well. Today our topic is similarity and congruence. Basically आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कंप्लीट जो हमारे पास जो CIS का जो पैटर्न है उसके अंदर सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेंस कंप्लीट टॉपिक मौजूद है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेंस कंप्लीट डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट शेप्स डिस्कस करेंगे अपने बुक 3 से, जिसको हम D3 भी कहते हैं बेसिकली। तो अपने पास पेपर से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसमें कुछ, जिसके तहत हम चेक करेंगे किस तरह से हमने काम करना है। अच्छा, CIS का सिलेबस हमें क्या कहता है, वो तो कंप्लीट हमारे पास सिमिलर शेप्स और कॉन्ग्रेंट शेप्स के मुताबिक कंप्लीट किया। जितनी भी हमें नजर आ रही है एक्सप्लेनेशन हमें बताया कि सिमिलर और कॉन्ग्रेंट शेप दोनों किस तरह से डिस्कस करना है हमने। बट हमें इस वीडियो के अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे showing that two triangles are congruent using correct congruence conditions SSS, SAS, AS और RHS प्रॉपर्टीज के तहत हमें congruent shapes प्रूफ करनी है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में ये डिस्कस करना और चेक करना कि कॉन्ग्रुएंट शेप्स होती कौन सी है और किस तरह से हमने प्रूफ करवाना है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप्स कौन सी है। ये जो मैंने बेटा यहाँ लिखा है कि कॉन्ग्रुएंट शेप की डेफिनेशन दी है। सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको यहाँ पर आपको बताया कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट शेप्स व्हेन टू शेप्स हैव साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड आल्सो एंगल्स ऑफ सेम साइज। यानी शेप्स के साइड्स भी बराबर होंगे और एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर सिर्फ एंगल्स बराबर होंगे तो आप शेप को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखो मैं बता सकता हूँ इसके दरमियान आपको फर्क बता सकता हूँ यहाँ पर कि फॉर सपोज लेट सपोज वी हैव वन ट्राइंगल of this size and another triangle of, let's suppose, this size. Triangle ABC, let's suppose we have, and triangle DEF another triangle. देखने में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और इनका अगर तुम इनका इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इनका सम निकालोगे तो कितना 180 के बराबर आएगा। इनका सम कितना आएगा बेटा? लाजमी तौर पर 180 डिग्री के बराबर आएगा। ऐसे तुम एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ का सम निकालोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास? 180 डिग्री के बराबर आएगा। अच्छा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं दरअसल को थोड़ा स्पीड में लेके जा रहा हूँ कि तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब शेप सिमिलर हो सकती है, यहाँ पर एक जैसी शेप हो सकती है, बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए एग्जैक्ट बराबर प्रूफ करवाने के लिए हमें इक्वल प्रूफ करवाने के लिए हमारे पास साइड्स भी सेम होंगी और एंगल्स भी सेम होंगे बाय यूजिंग और प्रॉपर्टीज जो कि हमने सिलेबस में भी डिस्कस किया और मजीद डिटेल से इसको हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या बताया, यहाँ पे बताया कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि 3.5 3.5 7.1 7.1 और 5 सेंटीमीटर सब क्या है, बराबर है आपस में। तो ये सारी की सारी दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है ए बी सी पी क्यू आर दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे हमने कहा ट्राइंगल ए बी सी दिस वन एंड ट्राइंगल डी ई एफ ये भी आपस में देखने में आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहा है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाएंगे आगे मजीद वीडियो के अंदर। इसी तरीके से तीसरा देखें, ये ट्राइंगल ए सी ओ एंड दिस वन ट्राइंगल ओ डी भी देखने में आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहा है, लेकिन देख के हम हरगिज भी नहीं कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। हम इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूफ करवाएंगे और फिर कहेंगे कि वाकई ये कॉन्ग्रुएंट है। उसके मुताबिक फिर मजीद जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मजीद काम करेंगे। सिर्फ देख के शेप को नहीं बता देना कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आगे चलते हैं मजीद वीडियो की तरफ। बेटा प्रॉपर्टीज हमने कैसे डिस्कस करनी है? प्रॉपर्टीज में हमने क्या कुछ डिस्कस करना है? प्रॉपर्टीज फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स कॉन्ग्रुएंस टेस्ट। क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकता है बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंस टेस्ट फाइंड द बिलो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो आपने पूरा कॉन्ग्रुएंस टेस्ट करवाना है, क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना। उसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं और जो मजीद आगे विद एग्जांपल्स आगे मजीद वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड्स बराबर होंगी। अगर तीनों साइड्स बराबर होंगी तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। टू साइड्स एंड वन एंगल आर इक्वल। दो साइड्स और एक एंगल बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि दोनों शेप्स आपस में बराबर हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, टू एंगल्स एंड वन साइड इज इक्वल। दो एंगल्स और एक साइड इक्वल होने चाहिए। अब कौन से दो एंगल बराबर होने चाहिए, कौन से साइड इक्वल होने चाहिए, क्या इसके अंदर ख्याल रखना है, ये जब आगे मजीद वीडियो के अंदर मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा तो मजीद आपको समझ में आ जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या? राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए बराबर, एंड एनी वन साइड इधर परपेंडिकुलर और बेस वो कोई भी साइड हमारे पास बराबर होगी। तो बाय यूजिंग RHS प्रॉपर्टी हम कहेंगे कि ट्राइंगल के आपस में दोनों दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। चलिए जी आगे चलते हैं, इसमें मजीद डिस्कस करते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। सबसे पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं बेटा ट्रिपल एस प्रॉपर्टी।
ट्रिपल एस प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा हमें? ट्रिपल एस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमारे पास एग्जांपल गिवन है। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, कॉपी एंड कंप्लीट द प्रूफ टू शो दैट द फॉलोइंग टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर आपको दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करवाना है तो चेक करना पड़ेगा कि तीनों साइड्स बराबर है। अगर मैं ट्रिपल एस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ लिखा है ट्रिपल एस प्रॉपर्टी का प्रूफ है, तो यकीनन ये ट्रिपल एस प्रॉपर्टी साइड वाली प्रॉपर्टी से ही प्रूफ होगा। चलो चेक करते हैं इसको यहाँ पर हम। बेटा देखो, ये जो क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है ना, ये सब सॉल्यूशन जो इस तरह से गिवन है, ये पेपर में इस तरह से आपको कभी भी सॉल्यूशन गिवन नहीं होगा। पेपर में इस तरह सॉल्यूशन कभी भी गिवन नहीं होगा। पेपर में सिर्फ आपको इतना सवाल गिवन होगा और ये दो ट्रायंगल्स गिवन होंगे, आपको बताना होगा कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ये सब कुछ आपने खुद करना है। ये स्टार्ट वाले 3 स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दिस। बट ये जो आप नीचे के 4 स्टेप्स है, लाजमी तौर पर इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इनके लिए 3 मार्क्स, 3 से लेकर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास। 3 मार्क के लिए प्रूफ आएगा और फिर अगर मजीद क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4-5 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट बन सकता है आपका पेपर 1 के लिए। तो जब हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूफ करवाते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल यहाँ पे डी ई एफ है, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स कहलाएंगे ना। कॉरस्पॉन्डेंस चेक करेंगे कि कौन कौन सी साइड किसके बराबर हो सकती है, कौन सा पॉइंट किस पे मैप कर रहा है। लाइक अगर हम चेक करें, इफ दिस इज पॉइंट ए, तो पॉइंट ए यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल का कौन सा पॉइंट होगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर से कभी भी नहीं दिखेंगे कि जरूरी नहीं कि पॉइंट ए डी पे मैप कर रहा हो, बी जो है ई पे मैप कर रहा हो। आप कहेंगे सर ए डी पे मैप कर रहा होगा, बी ई पे मैप कर रहा होगा, सी एफ पे मैप कर रहा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। इस बार ये गलती कभी भी नहीं करना बेटा कि अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर से कभी भी पॉइंट मैप नहीं करते। आपने कहा पॉइंट ए है ना भाई, यहाँ पर पॉइंट ए कौन सी दो साइड, ये कॉमन वर्टेक्स है किन दो लाइंस के दरमियान? एक लाइन है 5 मीटर्स की, दूसरी लाइन है हमारे पास जो इक्वल साइड आपको गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें तो 5 और इक्वल साइड के लिए जो हमारे पास कॉमन पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ई है। तो हम कहेंगे ए जो है ई पे मैप कर रहे हैं। आपको पहले पहले ये चीज गलत प्रूफ हो गई कि ए और डी आपस में मैप नहीं कर रहे हैं आपस में। ठीक है। सेकंड थिंग, दूसरी चीज कौन सी लाइन मैप कर रही है हमारे पास? हमने कहा कि फॉर सपोज अगर हम पॉइंट बी पे गौर करें तो पॉइंट बी हमारे पास 5 है और 11 का कॉमन वर्टेक्स है या कॉमन पॉइंट है। तो 5 और 11 का कॉमन वर्टेक्स या कॉमन पॉइंट यहाँ पर एफ है, तो हम कहेंगे बी इज मैपिंग ऑन एफ। और अगर हम सी पे गौर करें तो बेटा सी के लिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे सी और 11 के इक्वल साइड और 11 का जो कॉमन पॉइंट है वो पॉइंट सी है। तो 11 और कॉमन जो इक्वल साइड है उसका जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर डी है, तो हम कहेंगे सी डी पे मैप करेगा। इस तरीके से हम कहेंगे कि ए ई पर, बी एफ पर और सी डी पे मैप कर रहा है। यह है चेक करने का बेसिक बुनियादी तरीका। ठीक है भाई। अब आगे मजीद क्या करना है? आगे इन ब्लैंक्स को फिल करके प्रूफ करवाना है कि ए बी अगर हम गौर करें ए बी किस मैप कर रहा है? ए बी यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 5 यहाँ पर ई एफ है, तो इस ब्लैंक के अंदर हम कहेंगे ए बी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 5 मीटर्स। बी सी अगर हम गौर करें, विच इज द साइड बी सी, साइड बी सी हमारे पास अगर हम गौर करें, साइड बी सी 11 मीटर्स के बराबर है और दूसरी 11 मीटर्स यहाँ पे डी एफ है, तो हम कहेंगे साइड बी सी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू 11 मीटर्स। और इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन से दैट द थर्ड साइड ए सी, द थर्ड साइड, लेट्स सपोज वी हैव थर्ड साइड ए सी इज इक्वल टू डीई। ए सी और डीई आपस में बराबर नजर आ रही है जो कि इक्वल टू के साइन के मुताबिक है, तो मैं ए सी के साथ लिख दूंगा डीई, जो कि हमारे पास गिवन है कि इक्वल साइड इसकी लेंथ हमें गिवन नहीं है। अगर तीनों साइड्स बराबर है तो हम कहेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल डीईएफ बाय यूजिंग एस 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 प्रॉपर्टी। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको काम समझ में आ रहा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि एस ए एस, दो साइड्स और एक एंगल बराबर होना चाहिए। कॉपी एंड कंप्लीट द प्रूफ टू शो द फॉलोइंग टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सवाल सेम है हमारे पास, दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाने के लिए वही 4 प्रॉपर्टीज ध्यान में आनी चाहिए। ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ जिक्र कर रहे हैं हम एस ए एस प्रॉपर्टी। दो साइड्स और एक एंगल अगर आपस में प्रूफ करवाना है तो हम यहाँ गौर करेंगे कि किन दो चीजों पे गौर करेंगे। हम चेक कर रहे हैं कि पी जो है वो किस पे मैप कर रहा है। पी है हमारे पास वो पॉइंट जिस पे एंगल 40 गिवन है, तो यहाँ पे जी है वो पॉइंट जिस पे एंगल 40 है, तो हम कहेंगे पी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू जी।
एंड सेकंड थिंग पॉइंट क्यू जो है उस पे एंगल कोई गिवन नहीं है, तो हम कहेंगे 9 मिलीमीटर्स, और ब्लैंक साइड के साथ जो कॉमन वर्टेक्स है वो क्यू है, तो 9 मिलीमीटर्स, और ब्लैंक साइड के साथ जो कॉमन वर्टेक्स है वो एच है, तो हम कहेंगे क्यू इज मैपिंग ऑन एच। और तीसरे पॉइंट आर जो है वो ब्लैंक साइड और 12 मिलीमीटर से मिलकर बन रहा है, तो 12 मिलीमीटर और ब्लैंक साइड से जो पॉइंट मिलकर बन रहा है वो पॉइंट एफ है, तो आर इज मैपिंग ऑन एफ। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो पी क्यू 9 मिलीमीटर्स के बराबर है, साइड पी क्यू इज ऑफ 9 मिलीमीटर्स, और यहाँ पर हम गौर करें तो जी एच 9 मिलीमीटर्स के बराबर है, तो पी क्यू इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर्स हम कह सकते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू जी एच इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर्स। इसी तरीके से एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू से फ्रॉम क्यू टू पी एंड पी टू आर, दिस एंगल इज गिवन एज 40 डिग्रीज। और इसी तरह हम यहाँ चेक करें तो फ्रॉम एफ टू जी एंड जी टू एच, जो एच जी के ऊपर एंगल फॉर्म कर रहा है वो 40 का है, तो हम कहेंगे एफ जी एच क्या है हमारे पास, एफ जी एच है बेटा 40 डिग्रीज के बराबर। इसी तरीके से हम गौर करें पी आर साइड, पी आर कौन सी साइड है हमारे पास, पी आर इज इक्वल्स टू 12 मिलीमीटर, और यहाँ पर है एफ जी 12 मिलीमीटर, तो हम कहेंगे पी आर इज इक्वल्स टू एफ जी इज इक्वल्स टू 12 मिलीमीटर्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं। अच्छा, एक बात जो यहाँ गौर करने वाली, पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, यहाँ लिख लो यानी पॉइंट टू रिमेंबर, याद क्या रखना है आपको, एक चीज जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो एंगल है ना आपके पास, जो एंगल लाजमी तौर पर कनेक्टेड एंगल होना चाहिए दोनों गिवन साइड्स का, जो दो इक्वल साइड्स हमारे पास, दो दो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स हैं, द एंगल शुड बी द एंगल शुड बी इन बिटवीन टू इक्वल पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी जो आपके पास एंगल है लाजमी तौर पर कौन सा एंगल होना चाहिए, जो बीच में आपके पास दो, यहाँ 9 मिलीमीटर है ये भी 12 मिलीमीटर है, दोनों जो इक्वल साइड्स हैं उसका जो इंक्लूडेड एंगल है या उनका दरमियानी एंगल 40 डिग्रीज है, तो वो हमारे पास गिवन होगा, तो ही हमारे यानी वी बनना चाहिए, इस तरीके से वी फॉर्म करना चाहिए। अगर वी फॉर्म कर रहा होगा तो ही हमारे पास क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स होंगे। इसका बड़ा ख्याल रखना है आपके पास। बाद बच्चे क्या देखते हैं, बाद बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर सपोज 9 मिलीमीटर इस तरह से गिवन हो, और तीसरा कोई एंगल, कौन सा कोई भी एंगल, फॉर सपोज इसका 40 गिवन है, यहाँ पे इसके बजाय ये वाला 40 दे देते, इस एंगल का 40 दे देते, जो 12 और ब्लैंक साइड से मिलकर बन रहा है, तो जरूरी नहीं कि ये वाला भी 40 हो, 12 और ब्लैंक साइड वाला जरूरी नहीं है कि ये भी 40 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको किस बात का ख्याल रखना है कि जो एंगल गिवन होगा वो लाजमी तौर पर दरमियानी पॉइंट होगा, एडजेसेंट वर्टेक्स होगा दोनों कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल गिवन साइड्स के। ठीक है, तो इस चीज को बड़ा ख्याल याद रखना है आपने, एहतियात करनी कि इसमें कोई गलती नहीं करनी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू ट्राइंगल एफ जी एच, ट्राइंगल एफ जी एच बाय यूजिंग साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, एस एस प्रॉपर्टी। थर्ड थिंग, तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं अपने। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि डबल एस प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। सवाल वही है, दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है। इधर भी एक चीज का ख्याल रखेंगे, वो ख्याल क्या रखेंगे बताता हूँ मैं आगे वीडियो के अंदर। पहले चेक कर लेते हैं ए बी सी और डी ई एफ के अंदर कॉमन वर्टेक्स कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम गौर करें, दो एंगल्स गिवन है, तो तीसरे एंगल का यकीनन कोई काम है, क्योंकि यहाँ पे 70 एक 80 है, यहाँ पर भी एक 80 और एक 30 है। तो पहले हम एंगल सी फाइंड आउट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एंगल सी बराबर है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के बराबर होगा। अगर मुझे एंगल निकालना है 180 में से मैं इन दोनों एंगल्स को माइनस कर दूं, तो डायरेक्ट मैं काम कर रहा हूँ कि 180 माइनस 70 माइनस 180 माइनस 70 माइनस 80, एंगल सी विल बी इक्वल टू 180, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 70 माइनस 80 विल बिकम माइनस 150 एंड इट विल बिकम 30 डिग्रीज। एंगल सी बराबर आ जाएगा बेटा 30 डिग्रीज के। ठीक है, ऐसे अगर मैं निकालना चाहूँ बेटा एंगल एफ, तो एंगल एफ किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, एंगल एफ बराबर आ जाएगा 180 में से 30 माइनस कर दूं और 80 माइनस कर दूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 180 माइनस माइनस प्लस विल बिकम 110, और 180 माइनस 110 विल बिकम
70 डिग्रीज, यानी एंगल एफ हमारे पास आ गया 70 डिग्रीज के बराबर। ये एंगल आ गया 70 डिग्रीज, ठीक है। 70 पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है हमारे पास कॉमन पॉइंट है, वो कौन सा, ए और एफ है। तो ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ लिख सकता हूँ मैं। इसी तरीके से मैं गौर करूँ कि अगर यहाँ पर ई पर 80 है तो यहाँ बी पर 80 है, तो बी इज मैपिंग ऑन ई। और थर्ड थिंग अगर मैं गौर करूँ, तीसरी चीज वो ये है बेटा कि यहाँ पर पॉइंट एफ जो है, एफ तो हमारे पास हो गया, पॉइंट डी जो है वो 30 है और यहाँ पॉइंट सी 30 है, तो सी इज मैपिंग ऑन डी। तो ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हमारे पास आ गए यूजिंग एंगल्स। अब हमें क्या क्या करना है, हमें चेक करना है एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी, ए से भी बी से सी पे एंगल 80 है यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल डी ई एफ जो है वो 80 है, तो हम कहेंगे ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए एफ इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। बी ए सी अगर गौर करूँ मैं, अगर बी ए सी पे बात करें, अगर हम बी से ए से सी पे 70 का एंगल फॉर्म कर रहा है, ऐसे ही यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, ई से एफ, एफ से डी, ये 70 का फॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे ई एफ डी। ई एफ डी बराबर आ जाएगा 70 डिग्रीज के। और थर्ड एंड लास्ट थिंग अगर हम गौर करें, तो साइड जो है वो बी सी हमारे पास 10 मिलीमीटर्स है, और यहाँ साइड साइड डी ई 10 मिलीमीटर्स है। साइड बी सी इज इक्वल टू साइड डी ई इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। यहाँ किस बात का ख्याल रखना है वो देख लें जरा। यहाँ थिंग टू रिमेंबर क्या चीज़ है, पॉइंट टू रिमेंबर क्या चीज़ है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पॉइंट टू रिमेंबर ये है बेटा कि अगर मैं यहाँ लिखूँ बेटा, पॉइंट टू रिमेंबर कि जो आपके साइड गिवन है ना बेटा, वो साइड, अच्छे एंगल 70 का फाइंड आउट किया था हमने पीछे अभी, ये हमने एंगल ऑफ 70 का फाइंड आउट किया, ये एंगल 30 का फाइंड आउट किया। कि जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये है कि जो आपके पास साइड इक्वल साइड गिवन है, 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर, वो लाजमी तौर पर वो साइड होनी चाहिए जिसका एंगल ऑपोजिट एंगल भी लाजमी बराबर होना चाहिए। यानी एंगल 70 का गिवन है तो इसकी 70 की ऑपोजिट साइड ही 10 मिलीमीटर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 70 के ऑपोजिट 10 मिलीमीटर, तो 80 की यहाँ 10 मिलीमीटर गिवन हो, हम इनको देखते हुए काम करोगे, ये गिवन है ना हो। बात समझ आ रही है। तो हमने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि जो एंगल 70 यहाँ पर है तो यहाँ पे 70 एंगल हो जाएगा, ऑपोजिट साइड इसके 10 मिलीमीटर है तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड 10 मिलीमीटर होना चाहिए। 10 मिलीमीटर से मुराद ये कि जिस इक्वल साइड की हम बात कर रहे हैं उसका ऑपोजिट एंगल भी सेम होना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखो कि ऑपोजिट साइड डिपेंड कर रही होती है ऑपोजिट एंगल के ऊपर। जैसे मैं तुम्हें छोटी सी मिसाल दे देता हूँ यहाँ पर, कि एक अगर फॉर सपोज एंगल यहाँ पर लेट सपोज 20 का है, तो यहाँ साइड ऑपोजिट साइड इसकी लेंथ आपकी जो होगी वो कंपेरेटिवली स्मॉल होगी, है ना। ऐसे अगर मैं कहूँ कि फॉर सपोज मैं एंगल को थोड़ा बड़ा कर दूं यहाँ से, जब एंगल बड़ा करूंगा बेटा, तो एंगल बड़ा, फॉर सपोज 30 का एंगल किया है मैंने, तो साइड की लेंथ भी बढ़ जाएगी। और थोड़ा एंगल को बड़ा करूंगा, मैंने कहा कि फॉर सपोज यहाँ पर एक साइड को मैंने थोड़ा और एंगल को थोड़ा और बड़ा किया, एंगल जो मैं 60 पर अगर ले गया, तो 60 के रिस्पेक्ट से इसकी साइड और थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसको देखते हुए हमने काम करना है, क्योंकि एंगल किस साइड किस पे डिपेंड कर रही है, साइड ऑपोजिट एंगल पे डिपेंड कर रही है। इससे बात का लाजमी ख्याल रखना कि आपको पॉइंट टू रिमेंबर यहाँ लिखवा देता हूँ मैं। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि गिवन ऑपोजिट इक्वल साइड शुड हैव सेम ऑपोजिट एंगल। ये बात समझ में आ गई होगी, जो गिवन ऑपोजिट साइड है उसका ऑपोजिट एंगल लाजमी तौर पर सेम होना चाहिए। तो इस तरह से फिर हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी शुड बी इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई यूजिंग डबल ए एस प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी। इस बात का ख्याल रखते हैं। फिर अब मजीद आगे चलते हैं बेटा, अगली प्रॉपर्टी आसान प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज आर एच एस प्रॉपर्टी, सबसे आसान प्रॉपर्टी है बेटा। राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारे पास गिवन है, हमेशा याद रखो बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में आ जाए या कहीं भी आ जाए, राइट एंगल ट्राइंगल का एक उसूल याद रखो कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो जिंदगी आसान है। राइट एंगल ट्राइंगल के बेटा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो उसका एक एंगल 90 का होना चाहिए। 90 के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, बात हमें पता है। और किसी भी एक गिवन एंगल के रिस्पेक्ट से इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, और जो एडजेसेंट साइड होगी उसको हम एडजेसेंट कहेंगे या फिर बेस कहेंगे। परपेंडिकुलर या ऑपोजिट कहलाती है ये। हमारे सीआईएस का जो मैथ्स का सिलेबस है उसके अंदर ऑपोजिट और एडजेसेंट के नाम से, लेकिन अगर परपेंडिकुलर और बेस भी लिख देंगे पेपर में तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और जो आपके पास
एडिशनल मैथ्स का कोर्स है, या मजीद जब हमारे 11th के अंदर मैथ्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर परपेंडिकुलर बेस के नाम से ही इसको याद रखते हैं। लेकिन अगर हम अपने ओ लेवल से कोर्स में इसको परपेंडिकुलर बेस कर लिख देंगे तो इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे हमारे मार्क्स नहीं घटेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी चेक करते हैं क्या कहती है। प्रॉपर्टी कहती है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अच्छा क्वेश्चन वही है, ट्रायंगल पी क्यू आर और एस टी यू को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है। तो हमने कॉन्ग्रुएंस से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सा पॉइंट किस पे मैप कर रहा है। पॉइंट पी की अगर बात करूं मैं, कलर चेंज करना बेटा यहाँ पॉइंट पी की अगर बात करूं, पॉइंट पी किससे मैप, किस पॉइंट पी से पहले चेक कर लो पॉइंट क्यू। क्यू जो है वो यू पे मैप करेंगे, 90 का एंगल है भाई। आसान अल्फाज में हम कहेंगे क्यू और यू क्या है, आपस में एक दूसरे के भाई हैं, क्यू यू का करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। अगर हम गौर करें इस पॉइंट आर पर, तो आर 5 और 3 से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, अच्छा इससे पहले हमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूज 5 है अगर, तो इसका हाइपोटेन्यूज भी एस टी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइपोट अगर एक एंगल, एक साइड 3 गिवन है, एक 4 गिवन है, तो मुझे ये बात बेटा बताने की जरूरत नहीं है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड दिस एज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज बेसिकली एस टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16। एस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 is 25, and if we are removing square from here, so we have to apply square root over there. So we can write this as 25, square root of 25 will become st is equals to 5 centimeters, because we are using all lengths in centimeters here. So we can write here as st is equals to 5 centimeters, sorry 5 centimeters। अच्छा भाई, तो यहाँ पर 5 से और 3 से जो कॉमन पॉइंट है वो टी है, और यहाँ 5 और 3 का कॉमन पॉइंट कौन सा है, आर है। तो 5 और 3 का कॉमन पॉइंट आर और टी आपस में मैप कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ। इसी तरीके से पी और एस का जो कॉमन बचा क्या, यू और टी हो गया, क्यू और आर हो गया, तो बचा क्या, जो तीसरा पी और एस है वापस से मैप करेंगे। पी इसको, पी इज करस्पॉन्डेंस टू एस। अब आप लोग कहें सर पी क्यू भी नहीं निकालेंगे, तो बेटा पी क्यू निकालने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करवाना है, हमें एक राइट एंगल देखना है, आर हमें हाइपोटेनस चेक करना और एक साइड चेक करने। राइट एंगल नजर आ रहा है मुझे, हाइपोटेनस मैंने फाइंड आउट कर लिया, एक साइड 3 मुझे नजर आ रही है बराबर। फिर आगे चेक करते हैं इसको किस तरह प्रूफ करवाएंगे। हम कहेंगे एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर दिस वन इज इक्वल टू एंगल एस यू टी, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एस यू टी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंड नाउ वी विल हैव आल्सो साइड पी आर 5 है हमारे पास, साइड एस टी 5 है। so side PR is equals to side ST is equals to 5 centimeters which is हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे चाहो तो ब्रैकेट में, बल्कि चाहो क्या, जब तुम प्रूफ करोगे तो इसका रीजन लिखोगे आगे, हाइपोटेन्यूज भी है साथ में ही ना, ताकि आपको आगे प्रूफ करने में आसानी हो। और क्यू आर हमारे पास है, कोई भी एक साइड है 3 सेंटीमीटर, और टी यू क्या है 3 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल टू टी यू इज इक्वल 3 सेंटीमीटर विच इज द गिवन साइड, और हम इसको परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक राइट एंगल आ गया, एक हाइपोटेन्यूज आ गया, और कोई तीसरी साइड आ गई। तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर होगा ट्राइंगल एस टी यू के बाय यूजिंग आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है भाई, आगे चलना है मजीद इसके। एक और बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे बेटा कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें ये सब बताना है कि ये जो भी पेयर्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। तो इससे कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए बेटा वही सारे टेस्ट चेक कर लेते हैं, हम पूरा पूरा प्रूफ करवाने की देखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ गौर करें कि एक साइड 10 यहाँ गिवन है, यहाँ भी एक साइड 10 है, एक 12 है, यहाँ भी एक साइड 12 है, बट यहाँ पर एक साइड 8 है और यहाँ पर एक साइड 9 है। तो एस 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 प्रॉपर्टी के तहत ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, कोई एंगल गिवन नहीं है तो कोई सा एंगल वाली प्रॉपर्टी भी यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल भी नहीं है, तो हम आरएचएस वाली प्रॉपर्टी भी यूज करने के काबिल नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपल कह देंगे कि नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये सिंपल नो लिख दो।
इसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है एक्स वाई जी और पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रेंट है या नहीं। इस तरीके से कॉन्ग्रेंसी टेस्ट पूछे जाते नहीं, इस तरह से पूरा प्रूफ करने के लिए आता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, या तो वादे भी हो जाएगा कि देखने में तुम्हें अगर नजर आ रहा है तो एक एंगल 40 का नजर आ रहा होगा तुम्हें यहाँ पर, एक साइड यहाँ पे तुम्हें 6 मिलीमीटर नजर आ रही है, एक साइड तुम्हें 3.9 और यहाँ पे 6 और 3.9 नजर आ रही है। कि आप देखने होगा, मैं कहेंगे आप देखेंगे और जल्दी से कह देंगे सर जी हाँ बिल्कुल सही बात है यहाँ पर, कि दो साइड्स और एक एंगल यानी एस से एस प्रॉपर्टी के तहत ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट नजर आ रहा है। लेकिन बेटा ये नहीं है कॉन्ग्रेंट। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने अभी एक थिंग टू रिमेम्बर लिखवाया था ना पीछे, कि बराबर है या नहीं वो चेक करने का तरीका बताया था आपको। आपको मैंने बताया था कि जो इंक्लूडेड एंगल है 40, उसकी ऑपोजिट साइड लाजमी तौर पर सेम होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल की। इंक्लूडेड एंगल 40 है यहाँ पर, सॉरी अपोजिट साइड कह रहा हूँ, अपोजिट साइड नहीं, जो इंक्लूडेड एंगल है वो लाजमी तौर पर कौन सा एंगल होना चाहिए, वो सेम एंगल होना चाहिए, वही एंगल जो दोनों बराबर साइड्स के लिए कॉमन पॉइंट हो। यानी यहाँ पे अगर 6 मिलीमीटर और 3.9 है, तो यहाँ पे 6 मिलीमीटर और 3.9 का जो कॉमन एंगल है 40 होना चाहिए। अब हो भी सकता है 40, लेकिन हमें पता नहीं था, हम इस पर बात मेरे के 40 हो नहीं सकता, क्योंकि इसके 40 के अपोजिट साइड अगर यहाँ 3.9 खुल रही है, तो यहाँ 40 के अपोजिट साइड 3.9 ही खुलनी चाहिए थी। फिर जब एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड भी उसके बराबर होनी चाहिए। जब यहाँ पे नहीं है बराबर तो हम इसको अब इक्वल नहीं कह सकते, तो ये भी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ये भी कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो नहीं करता। देखने में आपको बाहर नजर आ रहा है कि ऐसे एस प्रॉपर्टी के साथ कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट शेप्स नहीं है। अच्छा बेटा, इसके साथ ही अगर हम देखेंगे अपना पार्ट सी, तो पार्ट सी हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है विच इज जी एच आई, और दूसरा ट्रायंगल है एस टी यू। अगर हम ये गौर करें तो बच्चे देखेंगे कि सर दो एंगल्स गिवन है, एक साइड 5 गिवन है, तो तीसरा एंगल भी देखने में तो बराबर लग रहा है, देखने में तो कॉन्ग्रुएंट लग रहा है, तो बेटा देख के अंदाजा नहीं लगाना है हमने। हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइंड आउट कर लो इस एंगल जी को। एंगल जी अगर तुम फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो एंगल जी के लिए वही फॉर्मूला यूज करोगे, 180 में से दोनों गिवन एंगल्स माइनस करोगे, 180 माइनस 40 माइनस 75, तो 180 में से 40 और 75 जब तुम माइनस करोगे तो तुम कहोगे 180 माइनस 40 माइनस 75 विल बिकम 65। तो ये एंगल 65 के बराबर आ जाएगा, दिस एंगल विल बिकम 65 डिग्रीज। और जब तुम यहाँ पे तुम दूसरा एंगल फाइंड आउट करने के एंगल एस फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 55, तो ये आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 40 माइनस 55, तो ये 85 के बराबर आ जाएगा एंगल एस। तो यहाँ पे तो 85 और 65 का एंगल ही कोई नहीं है, 85 और यहाँ 85 इस ट्रायंगल में नहीं, 65 इस ट्रायंगल में नहीं है, तो यहाँ तो तीनों एंगल से बराबर नहीं आ रहा, तो ऐसे एस प्रॉपर्टी की तरफ तो बाद में जाएंगे। यहाँ तो ऑलरेडी तीनों हमने कहा था कि कॉन्ग्रुएंट शेप्स में लाजमी तौर पर तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स लाजमी बराबर होने चाहिए, तो एंगल से बराबर नहीं है, तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। अगर आपको देखने में अगर बराबर लग रही हो, हमने आप प्रॉपर्टी के तहत देखने में मैंने कहा था क्या कहा था कि आपको नजर आ रहा था कि दो एंगल्स बराबर है, मतलब दो एंगल्स नजर आ रहे हैं और एक साइड नजर आ रही है, तो बच्चे सोच समझ लेते हैं कि सर ये वाकई कॉन्ग्रुएंट शेप्स होंगे, तो देख के अंदाजा नहीं लगाना। इस तरीके से अगर चौथी प्रॉपर्टी पे तुम गौर करोगे तो चौथी प्रॉपर्टी भी तुम्हें देखने में बराबर लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल नजर आ रहा है, हाइपोटेन्यूज भी नजर आ रहा है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नजर आ रहा है, साइड ऑपोजिट टू 90 इज हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आरएचएस प्रॉपर्टीज हरगिज भी नहीं लग सकती, क्योंकि आरएचएस प्रॉपर्टी के मुताबिक राइट एंगल होना चाहिए जो कि मौजूद है, हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए जो कि बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे दिस टू ट्रायंगल्स विल आल्सो नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन उम्मीद है कि बेटे यहाँ तक आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज अनदर लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमारे पास प्रूफ भी आ रहा है, कुछ लेंथ भी फाइंड आउट करने के लिए आ रही है, फिर कुछ एंगल भी फाइंड आउट करने के लिए आ रहा है। पार्ट सी में पार्ट 4 में हमसे एक और अच्छे से चीज पूछी हुई है जो कि पेपर में पूछी जाती है, अब बच्चे देख के घबरा जाते हैं। बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल देखोगे सवाल के अंदर ही कोई ना कोई जवाब, अंदर तो खैर जवाब नहीं मिलेगा, मतलब यूजिंग प्रॉपर्टीज ही आपको आंसर्स फाइंड आउट करने को मिल जाएंगे। In the diagram RTV and STU are straight lines, we can see here RTV and STU are straight lines, और आपसे कहा जा रहा है आर टी इज इक्वल टू वी टी, नजर आ रहा है हमें कि आर टी और वी टी आपस में बराबर है, इक्वल टू का साइन गिवन है, यू टी एंड एस टी एंड यू टी, एस टी और यू टी दोनों पे सिंगल साइन है, तो इसका ये दोनों साइड पे आपस में बराबर है। आर एस की लेंथ 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी हमें नजर आ रहा है, और सब कुछ ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। एस आर टी 80 के बराबर है, एस आर टी एंगल 80 के बराबर है, ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। डायग्राम गिवन है, आपसे कहा हुआ है कि प्रूफ करना है कि ट्राइंगल आर एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल वी यू टी, सिर्फ प्रूफ करना है
तो हमें वो सब पॉइंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम साइड्स के ऊपर काम कर सकते हैं और एंगल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं बेटा किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम देख ये सकते हैं बेटा, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम प्रूफ करवाएं ट्राइंगल आर एस टी कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल टी यू वी, आर एस टी और टी यू वी का प्रूफ करवाने की कोशिश करते हैं। हमें नजर आ रहा है बेटा कि आर टी और टी वी, आर टी बराबर है टीवी के, गिवन है बेटा ये क्वेश्चन में हमें। इसी तरीके से अगर हम गौर करें, विच साइड, दिस साइड एस टी एंड टी यू, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे कि एस टी और टी यू भी आपस में बराबर है, ये भी क्या है हमारे पास, गिवन है। और थर्ड वन अगर हम गौर करें एंगल के ऊपर, तो ये एटी और एटी अभी हम चेक नहीं कर सकते। अभी हम क्या करेंगे, हम सिंपल चेक कर सकते हैं कि अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं तो ये दोनों एंगल पे आपस में क्या होंगे। हम कहेंगे कि आर, हम कहेंगे कि आर टी एस बराबर है एंगल यू, एंगल यू से टी एंड टी से वी, एंगल यू टी वी, विच इज, क्यों बराबर है, क्योंकि इंटीरियर ओपोजिट एंगल्स हैं। हमने पढ़ा था पहले किस क्लासेस के अंदर, पहले लेक्चर्स के अंदर, कि अगर क्रॉस बन रहा होता है इस तरह से स्ट्रेट लाइन से, तो इसके ओपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, जो कि वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स के बराबर होते हैं। बाय प्रॉपर्टी ये दोनों एंगल्स सेम होते हैं, वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स। ठीक है भाई। इसके साथ ही अगर हमने कहा कि दो साइड्स और एक एंगल बराबर आ रहे हैं, वी बन रहा है यहाँ पर, यहाँ अगर हम गौर करें तो वी वी फॉर्म कर रहा है, दिस वन इज वी, और इसके अंदर इंक्लूडेड एंगल्स भी सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल आर एस टी बराबर है ट्राइंगल यू टी वी के, या टी यू वी जो भी कह लो, बाय यूजिंग साइड एंगल, साइड प्रॉपर्टी, एस ए एस प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर है। पार्ट वन सॉल्व हो गया। यहाँ पे आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे प्रूफ के, फ्री फंड के नंबर। फाइंड द लेंथ ऑफ यू वी, अगर ये दोनों आपस में बराबर है बेटा, हमने देख लिया कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर है, बेचारा मतलब दिस वन बराबर है, दिस टू साइड्स आर इक्वल, तो यकीनन आर एस बराबर होगी यूवी के। तो यूवी की लेंथ पे कितनी आ जाएगी, थर्ड साइड। जब दोनों दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे यूवी भी किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है, क्योंकि अभी दोनों ट्राइंगल्स हम बराबर प्रूफ करवा चुके हैं। फाइंड यूवी टी, अगर हमें यूवी टी फाइंड आउट करना है, यूवी और टी, तो हमें नजर आ रहा है बेटा कि यूवीटी अगर प्रूफ करोगे तुम, तो यूवीटी यकीनन किसके बराबर होगी, यूवीटी 80 के बराबर होगा। यूवीटी जो है वो 80 के बराबर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं ड्राइंग को अपनी, तो तुम्हें आसानी से नजर आ जाएगा। तुम्हें पता है कि 80 कौन सा एंगल है, यहाँ पर 80 तुम्हारे पास मौजूद है। 80 वो एंगल है जो 4 सेंटीमीटर और डबल इक्वल साइड से मिलकर बन रहा है ना, तो 4 सेंटीमीटर और डबल इक्वल साइड से मिलकर यहाँ पर 80 फॉर्म करेगा। तो हम कहेंगे कि पार्ट थ्री के अंदर एंगल यू वी टी बराबर है 80 डिग्रीज के। अब थोड़ा सा गौर करो पार्ट फोर के लिए। पार्ट फोर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि पेपर में आता है भाई ये। हेंस अदर देन आर एस इज इक्वल टू यू वी, अदर देन आर एस इज इक्वल टू यू वी, आर एस बराबर है यू वी के, ये इसके अलावा हमने बात करनी है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द लाइंस आर एस एंड यू वी, आर एस एंड यू वी के मुतालिक हम एक और कौन सा फैक्ट बता सकते हैं इन, इस पूरे क्वेश्चन को देखते हुए। हमने पर क्वेश्चन पे देख लिया था कि यूवी बराबर है आर एस के, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की, ये बात तो तय है कि ये तो बराबर प्रूफ हो गया, आर एस इक्वल टू यूवी। हम एक और बात कंक्लूड कर सकते हैं, वो बेटा वो क्या बात कंक्लूड कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। हम ये बता सकते हैं भाई कि हमें नजर आ रहा है कि ये एंगल भी 80 का है, ये भी एंगल 80 का है, तो ये पूरा कुछ इस तरीके से जेड फॉर्म कर रहा है, क्या ख्याल है। तो दोनों एंगल इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तो इंटीरियर जेड के इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं इस तरीके से, तो ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। अगर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल जेड फॉर्मेशन है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स यकीनी तौर पर कहाँ फॉर्म करते हैं, पैरेलल लाइंस के दरमियान। दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो ही इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बेटा पार्ट फोर के लिए, पार्ट फोर है हमारे पास, कि आर एस इज पैरेलल टू
यूवी, दूसरे कंक्लूजन क्या आ गई, आर एस और यूवी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसको हमने सॉल्व कर लिया। मजीद आगे चलते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा, या फिर मुझे याद आ रहा है, हाँ पास्ट पेपर का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहे हैं, अच्छा ये इसका रेफरेंस यहाँ मौजूद है, 4024 पेपर 1-2 है, मई जून करंट क्वेश्चन है, पेपर 22 2022 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहा जाए रेयान सेज ईच डायगोनल of quadrilateral. What is quadrilateral? Quadrilateral is basically four-sided shape, जैसे यहाँ स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ये सब फोर साइडेड शेप है, सब क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं बेटा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल क्यू डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, each diagonal of quadrilateral q divides it into two congruent isosceles triangles. Draw a ring around each of the quadrilaterals in the list for which Ryan's statement is always true. यानी रयान साहब ये कह रहे हैं कि जो भी इन शेप्स के अंदर, इसमें से कुछ ऐसी शेप मौजूद हैं कि उनके जो डायगनल्स हैं, जो एक वो डायगनल्स कह लो या पूरी जो कंप्लीट शेप है, वो डायगनल्स की मदद से जो है वो दो कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल कहाँ कहाँ फॉर्म कर सकते हैं, तो दो कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्रायंगल, फॉर सपोज मैं स्क्वायर की बात करूं बेटा, तो स्क्वायर क्या है, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन से रिलेटेड बेटा टॉपिक है बेसिकली, ये चारों साइड्स बराबर हैं इसके। अब चारों साइड बराबर होंगे तो क्या ख्याल है कि ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगे, है ना। और एक एक ट्रायंगल यहाँ फॉर्म करेगा, जितना ट्रायंगल ये वाला होगा उसकी वजह से इतना ट्रायंगल ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है यहाँ पे, दोनों साइड्स बराबर भी हैं, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी दो इक्वल ट्रायंगल्स के अंदर ब्रेक करता है डायगोनल। वैसे इससे ज्यादा मजीद भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सर्कल करना पड़ेगा, रिंग बनाना पड़ेगा हमें स्क्वायर के ऊपर, ड्रॉ रिंग। तो रिंग बनाना है भाई, लिखना नहीं है नीचे स्क्वायर है, जो सवाल में पूछा जाए वही जवाब देना है। इसी तरीके से आपसे पूछा अगले, आपसे कहा हुआ कि ड्रॉ अ रिंग ईच ऑफ द क्वाड्रेटर इन द लिस्ट फॉर विच रायांस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। रेक्टेंगल की अगर बात करेंगे तो रेक्टेंगल में बेटा एक रूल फॉलो नहीं करेगा, रेक्टेंगल अगर तुम चेक करना चाहो तो रेक्टेंगल चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल्स तो फॉर्म करते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर पाएंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड्स। यानी अगर एक डायगोनल यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं होगा यहाँ पर भी। अगर फॉर सपोज इसका एक डायगोनल हटा दो तुम, इस डायगोनल से बात करो, तब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए आपको तीसरी बात नहीं की गई है हमसे। फिर अगर मजीद हमसे कहा जाए रोम्बस चेक करें, तो रोम्बस की भी चारों साइड्स बराबर होती हैं। रोम्बस कौन सी ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है, लेकिन चारों एंगल्स 90-90 के नहीं होते। इसको अगर डायगोनल से ब्रेक करोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ फॉर्म करेगा इन दोनों साइड्स की मदद से, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ फॉर्म करेगा, तो रोम्बस के ऊपर भी। अच्छा, इसको जब शेप को कंप्लीट फोल्ड करोगे, तो ये दोनों दोनों ट्रायंगल्स, ये कंप्लीट ये वाला ट्रायंगल, ये कंप्लीट ट्रायंगल, ये क्या करेंगे, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी होंगे। चाहो तो चेक कर लो यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो ये दूसरे हमारे पास शेप कौन सी आ जाएगी, रोम्बस आ जाएगी। अच्छा, एक नंबर का पार्ट है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो ना तो बेटा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सारी शेप्स अलग अलग डिस्क्राइब कर दूंगा, जो कि मैंने एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स के टॉपिक में ऑलरेडी डिस्क्राइब की हुई हैं, जिसका लिंक आपको एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन के टॉपिक के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप इसके तब कंप्लीट शेप्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन सी शेप में क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं फिलहाल तो। अच्छा, इसी तरीके से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम पे भी नहीं होंगी, पैरेललोग्राम पे भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स फॉर्म, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स तो फॉर्म कर रहे होंगे, बट आइसोसेलेस नहीं होंगे। ट्रेपेजियम की बात करोगे, ट्रेपेजियम के अंदर भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी नहीं होंगे एक तो, और दूसरा आइसोसेलेस भी नहीं होंगे। काइट पे बच्चा जब गौर करता है तो काइट फौरन उसके दिमाग में आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि जब इस डायग्राम से तुम ब्रेक करोगे ना इसको तुम, तो ये दोनों साइड्स बराबर होते हैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स, और ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इक्वल नहीं है दोनों ट्रायंगल्स आपस में, तो सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल करेगी। आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में हमसे क्या कह रहे हैं, ये आसान सा सवाल है, ए एक्स बी एंड सी एक्स डी आर स्ट्रेट लाइन्स। ए एक्स बी एंड सी एक्स डी आर स्ट्रेट लाइन्स, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर एक्स दोनों का मिड पॉइंट है
ए बी का, तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी। ए सी इज पैरेलल टू डी बी, ए सी जो है और डी बी जो आपस में पैरेलल है, तो मतलब कुछ यहाँ पे जेड प्रॉपर्टी वगैरह लग रही होगी। जब पैरेलल लाइंस की जब भी जिक्र आए तो फौरन अपने दिमाग में अल्टरनेट एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लेकर आ जाया करो। अब आगे हमने सिंपल क्या करना, शो दैट ट्राइंगल ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एक्स डी, गिव अ रीजन फॉर ईच ऑफ स्टेटमेंट यू मेक। रीजन अगर नहीं दोगे तो बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे। रीजन देना का है, रीजन देना तो लाजमी है, नहीं भी कहा हो तब भी रीजन दे दो, 3 मार्क्स का सवाल है, वरना नंबर कट जाएंगे। एक एक स्टेप के एक एक रीजन का मार्क होता है। शो दैट ट्राइंगल ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एक्स डी। हमने क्या कहा, हम कहेंगे कि लेट अस कंपेयर ए एक्स सी इज corresponding टू ट्राइंगल बी एक्स डी। पॉइंट्स को आपको कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंसी दिखाने की जरूरत नहीं है, सॉरी कॉरस्पॉन्डेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज तो तुम्हें नजर आ रही है क्या है, कि अगर एक्स मिड पॉइंट है तो ए एक्स बराबर है एक्स बी के। ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, ये क्या है हमारे पास, गिवन है। दूसरी, आंखें बंद करके प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। प्रॉपर्टी ये है बेटा कि ये क्रॉस फॉर्म कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए एक्स सी बराबर है एंगल बी डी, सॉरी नॉट बी डी, बी एक्स डी। ये जो एक्स पे एंगल फॉर्म कर रहा है दिस वन, एंगल ए से एक्स, एक्स से सी दिस वन, एंगल बी से एक्स, एक्स से डी दिस वन। दोनों एंगल्स बराबर है, क्यों बराबर है हम सबको पता है, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है भाई ये, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आ गया। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है बेटा कि अगर तुम और करो तो ये कैचेस फॉर्म कर रही है हमारे पास दिस वन, ये पैरेलल लाइंस है आपस में, तो कंप्लीट ये जेड फॉर्म कर रहा है। जेड फॉर्म कर रहा है तो मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल सी ए एक्स बराबर है एंगल डी बी एक्स के, या जो बी पे एंगल फॉर्म कर रहा है और जो ए पे एंगल फॉर्म कर रहा है दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, जेड प्रॉपर्टी मत लिखना बेटा यहाँ पे, या लिखना ऑल्टरनेट एंगल, पूरा इंटीरियर ऑल्टरनेट तो बहुत अच्छी बात है। ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट, इधर से एंगल का साइन मिला तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। रीजन दे दिया हमने, तीनों प्रॉपर्टीज लिख दी। उसके बाद तुम लिख दो देयर फोर ट्राइंगल ए सी, ए सी एक्स इज इक्वल टू ट्राइंगल बी एक्स डी बाई यूजिंग दो साइड्स और एक साइड और दो एंगल बराबर है तो डबल ए एस प्रॉपर्टी, वी हैव प्रूव दैट these टू ट्राइंगल्स आर congruent टू ईच अदर, या इक्वल टू ईच अदर। बेटा उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक में किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम है, कोई भी जरा सी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। किसी सवाल में ज्यादा मसला हो, कोई 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 क्वेश्चन फंस रहा हो, तो उस क्वेश्चन को भी मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो बेटा इसको लाइक और शेयर करना इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले टॉपिक पर, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स या सिमिलर सिमिलर शेप्स की जो वीडियो है वो बहुत तफसील के साथ डिस्कस करेंगे उसको हम। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।